नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो भारतीय युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है कि क्या जेन ज़ी युवा राजनीतिक बदलाव भारत में ला सकते हैं। भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा युवा है और इसका बहुत बड़ा एक चंक या हिस्सा जेन ज़ी में आता है। यह वह पीढ़ी है जो डिजिटल, जागरूक और वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जेन ज़ी की राजनीतिक शक्ति और उनकी विशेषताएं हैं, युवाओं की प्राथमिकताएं और मुद्दे क्या हैं, जेन ज़ी ने अब तक कैसे बदलाव लाने की कोशिश देश में की है और क्या भविष्य में युवा असली राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे युवा लोकतंत्र और राजनीति को नया आकार दे सकते हैं। आज का भारत युवा है। देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जेन ज़ी, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह वह पीढ़ी है जो सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों के संपर्क में पली बढ़ी है। यह पीढ़ी राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक मुद्दों और सामाजिक बदलाव के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह जेन ज़ी वास्तव में देश में राजनीतिक बदलाव ला सकती है या सिर्फ सामाजिक मीडिया पर ही सक्रिय दिखाई देती है। जेन ज़ी की पहचान और विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, ये डिजिटल मूल निवासी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित जानकारी प्राप्त करना इनका शगल है। राजनीतिक घटनाओं और सरकारी नीतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया जाहिर कर देना इनकी आदत में शुमार है। नंबर 2, स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। पुराने राजनीतिक आदर्शों पर सवाल उठाना इनका ये अपना मूलभूत अधिकार समझते हैं। वैचारिक मतभेद को सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं। नंबर 3, वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। ये जेन ज़ी के युवा जो हैं, पर्यावरण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बहुत ज़्यादा सजग हैं। उदाहरण अभी हमें नेपाल में देखने को मिला। नंबर 4, इनकी निर्णय की लेने की क्षमता और प्रदर्शन। ये जेन ज़ी युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। पैदल मार्च, ऑनलाइन पटिशन्स और सोशल मीडिया कैंपेन चलाने में माहिर माने जाते हैं। जेन ज़ी और चुनावी शक्ति का मेल कैसे होता है? भारत में जेन ज़ी मतदान योग्य आबादी में तेजी से बढ़ रही है। 2024-25 के आम चुनाव में यह वर्ग बड़ी संख्या में मतदाता के रूप में सामने आएगा। नंबर 1 जो इनके प्रभाव आएंगे, सब नंबर 1 है मतदाता संख्या में वृद्धि। युवा वोटर संख्या लाखों में, करोड़ों में है, जो चुनाव परिणाम पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, जो पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर जेन ज़ी बड़ी संख्या में सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए यह वोट अब एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। नंबर 4 में आता है जेन ज़ी की राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं। नंबर 1 है रोजगार और शिक्षा। इन युवाओं का पहला मुद्दा रोजगार और कौशल विकास में आगे बढ़ना है, ताकि ये रोजगार के प्रति अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए ये सरकारी योजनाओं की मांग अक्सर ही करते रहते हैं। नंबर 2, सामाजिक न्याय और समानता। जातिवाद, लैंगिक असमानता, LGBTQ+ अधिकारों पर संवेदनशील हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समानता के लिए अक्सर ही आंदोलन चलाते रहते हैं। नंबर 3, पर्यावरण और टिकाऊ विकास। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण कम करने की इनके अंदर एक पहल करने की एक ज़बरदस्त इच्छा, तीव्र उत्कंठा है। हरियाली अभियान और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
नंबर 4 भ्रष्टाचार और पारदर्शिता। सरकारी योजनाओं में ये युवा पारदर्शिता की मांग को लेकर अत्यंत सजग है। भ्रष्टाचार, लूट और राजनीतिक सौदों के खिलाफ ये अक्सर अपने माध्यम से, अपने स्तर से आवाज़ उठाते रहते हैं। जैन जी के राजनीतिक बदलाव के क्या कौन कौन से उदाहरण हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। 2020 से 23 के दौरान शिक्षा, रोजगार और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर युवाओं ने बहुत बड़े आंदोलन खड़े किए, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में। नंबर 2 सामाजिक मीडिया का आंदोलन। वोट फॉर चेंज, मी टू और क्लाइमेट स्ट्राइक जैसे अभियान ये सोशल मीडिया पर अक्सर ही चलाते रहते हैं। स्थानीय राजनीति में ये लोग भागीदारी निभाते हैं। ग्राम पंचायत, छात्र संघ और स्थानीय निकायों के चुनाव में ये अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। नंबर 4 वैश्विक स्तर पर प्रेरणा। ग्रेटा थनबर्ग और मलाला यूसुफ जैसे युवा नेताओं से ये अक्सर ही प्रेरणा लेते हैं ताकि विश्व में अपना नाम, नेम, फेम अर्जित कर सकें। नंबर 6 इन जैन जी के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या बाधाएं हैं? राजनीतिक ध्रुवीकरण और पूर्वाग्रह। जैन जी का एक हिस्सा राजनीतिक दलों और उनके एजेंडों के पक्षपात में हो सकता है। नंबर 2 वास्तविक दुनिया में सक्रियता की कमी। जैन जी के लोग डिजिटल एक्टिविज्म में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में प्रदर्शन इत्यादि या आंदोलन बहुत कम कर पाते हैं। नंबर 3 अनुभव और नेतृत्व की कमी है। जैन जी में बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता में अनुभव की अक्सर कमी देखी जाती है, जिसके कारण से वह पूरी तरह अपनी आवाज़ को, आंदोलन को नहीं उठा पाते। नंबर 4 आर्थिक और सामाजिक दबाव। नौकरी, शिक्षा और परिवार की जिम्मेदारी युवाओं को सक्रिय राजनीति में आने से लगातार रोकती है। नंबर 7 जैन जी की ताकत क्या है? संपर्क और नंबर 1 संपर्क और नेटवर्किंग। डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैन जी के युवा बड़ी संख्या में एक साथ एकदम से एकत्रित हो सकते हैं। एक रील अगर वायरल हो जाए तो ये तुरंत एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। नंबर 2 जानकारी और जागरूकता। नीति, योजना और भ्रष्टाचार की जानकारी ये बहुत तेज़ी से प्राप्त करते हैं और उसको बहुत तेज़ी से ही स्प्रेड आउट या फैलाते हैं। नंबर 3 सृजनात्मक और नवाचारी दृष्टिकोण। जैन जी के युवा नई रणनीतियों और तकनीकों के जरिए राजनीतिक अभियान चलाने में सफल होते दिखते हैं। नंबर 4 सशक्त समूह और समुदाय। समान विचारधारा वाले युवा समाज में बड़े बड़े बदलाव हमेशा लेकर के आए हैं, तो आज भी ये बड़े बदलाव ला सकते हैं। नंबर 8 जैन जी की रणनीति क्या है? नंबर 1 शिक्षा और जागरूकता इनकी रणनीति का पहला हिस्सा है। ये चाहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी सर्वसुलभ होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इनकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों की जन समूह में समझ होनी चाहिए। नंबर 2 स्थानीय राजनीति में भागीदारी। ऐसे युवा चाहते हैं कि ग्राम पंचायत और नगर निगम में उनको सक्रिय योगदान निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। नीति निर्धारण में ऐसे लोग अच्छे सुझाव उत्पन्न करते हैं या प्रकट करते हैं या संकेत देते हैं। नंबर 3 सामाजिक और डिजिटल आंदोलन। ऑनलाइन पटिशन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स ये बड़ी सफलता के साथ चलाते हैं। नंबर 4 सतत और संगठित प्रयास। व्यक्तिगत प्रयास से बड़े बदलाव नहीं होते, लेकिन जब संगठित रूप से कोई प्रयास किया जाता है तो बड़े बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। तो ऐसा ही राजनीति में हो सकता है इन युवाओं के प्रयास से। नंबर 9 जैन जी के संभावित राजनीतिक बदलाव क्या हो सकते हैं? नंबर 1 लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार। यदि जैन जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं तो अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर सकते हैं, जिसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्तम सुधार हो सकते हैं। नंबर 2 सामाजिक बदलाव।
समानता, न्याय और अधिकारों की दिशा में ऐसे व्यक्ति यदि आंदोलन या अपनी कर्मठता दिखाते हैं तो सामाजिक बदलाव होना भी संभव है। नंबर 3, राजनीतिक नेतृत्व में नवाचार। ऐसे जैन जी युवा नेतृत्व में नव आचार यानी कि नए नए आइडियाज़ लाते हैं ताकि देश का विकास तेजी के साथ हो सके। नंबर 4, नीति और योजना में प्रभाव। रोजगार, शिक्षा और पर्यावरण जैसी नीतियों पर जानकारी करके, जागरूकता फैला करके ये सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन जी युवा पीढ़ी राजनीतिक बदलाव लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये डिजिटल मूल निवासी हैं, डिजिटल नेटिव हैं और जानकारी को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं और बहुत जल्दी उसको समाज में फैलाते भी हैं, अपने समूह में भी फैलाते हैं और पूरे देश में फैलाते हैं। उनके पास संख्या, संगठन और जागरूकता दोनों ही मौजूद हैं। वे पारंपरिक रूप से भ्रष्ट राजनीतिक ढांचे को चुनौती देने में सक्षम हैं, इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव संगठित प्रयास, अनुभव और दुनिया की वास्तविक भागीदारी पर निर्भर करेगा। यदि जैन जी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक और सक्रिय रहें तो भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आना संभव है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि इनकी आबादी लगभग 50% के आसपास है और 50% युवा मतदाता जिधर जिस दल से जुड़ जाएगा उसको सरकार बनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। अंततः जैन जी केवल सोशल मीडिया पर का विचार नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि जैन जी युवा न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि वास्तविक राजनीतिक में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि वे किसी भी राजनीतिक दल को घर बैठा सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता सौंप सकते हैं। उनकी जागरूकता, संगठन और संख्या उन्हें प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि जैन जी की आबादी इस समय लगभग 50% है। यह युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा, समानता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वास्तविक बदलाव की मांग कर सकता है और सत्ता सरकार पर दबाव बना करके रोजगार, शिक्षा, समानता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बदलाव लाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि वे केवल सोचे ही नहीं, बल्कि संगठित और सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लें और सरकार पर, सत्ता पर दबाव बनाएं कि देश में रोजगार की उपलब्धता हो, शिक्षा सर्वसुलभ हो, समाज में समानता हो और पर्यावरण स्वच्छ हो। ऐसे मुद्दों पर ये जैन जी सत्ता पर दबाव बना सकते हैं। या यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि भविष्य में मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। याद रखें, जैन जी के हाथ में है देश का भविष्य और उनका सक्रिय योगदान ही देश में बदलाव ला सकता है। इसीलिए कहिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।